सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने अयोध्या कांड का 21 नंबर सर्ग पढ़ा और इस रामायण महाकाव्य में वैसे तो प्रत्येक सर्ग और प्रत्येक श्लोक ही अपने आप में एक विराट स्वरूप को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन ये जो सर्ग था 21 नंबर सर्ग, तो काफी इसमें उच्च कोटि का उपदेश है। कभी श्री राम अपनी माँ को उपदेश देते हैं तो कभी माता जी श्री राम को उपदेश देती हैं। तो इसका एक एक श्लोक हर एक व्यक्ति के लिए है। जो चरित्र यहाँ पर माता कौशल्या का दिखाया है, ऐसा यदि देश में सब महिलाओं का चरित्र हो जाए, और जो चरित्र श्री राम का दिखाया है ऐसा सब पुरुषों का यदि हो जाए, तो धरती के ऊपर स्वर्ग आ सकता है। तो इन्होंने माता जी को जैसे तैसे समझाया कि आपको पिता की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। महिलाओं के लिए और कोई अलग से यज्ञ याग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने उनके पति जिस कार्य में, जिस संकल्प को लेके कार्य में लगे हैं, उसी में वो सहयोग दें पूरा। ये यहाँ पर आया 13 नंबर श्लोक में, व्रत उपास निरता या नारी परमोत्तमा भर्तरी नानुवर्तेत सातु पाप गतिर भवेत। जो व्रत उपवास आदि में तो निरत रहती हैं, लगी रहती हैं, तरह तरह की उपासनाएं आदि अनुष्ठान आदि करती हैं, लेकिन पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, तो कहा कि उनके लिए पाप गतिर भवेत, पाप को प्राप्त करती हैं, वो उनकी गति पाप की होती है। भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गम उत्तमम। पति की शुश्रूषा से ही नारी उत्तम स्वर्ग को प्राप्त कर लेती है। एष धर्म पुरा दृष्टो लोके वेदे श्रुतः स्मृतः। यही सनातन धर्म है, ऐसा ही वेद में भी देखा गया है। वहां भी अथर्ववेद में मंत्र आता है कि पत्नी अपने पति की अनुगामिनी हो। ऐसा ही श्रुति स्मृतियों में भी देखा जाता है। तो ऐसे इस तरह के उपदेश अपनी माता को दे करके इन्होंने अपनी माता को तैयार कर दिया पिता की सेवा करने के लिए। और अब माता भी उनको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपको जाना ही है, निश्चित रूप से आपको रोका नहीं जा सकता। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि सब प्राणी भाग्य के अधीन होते हैं, दैव के अधीन होते हैं, काल के अधीन होते हैं। समय बहुत महान होता है। समय कब क्या करवा दे किसी व्यक्ति से और किसको क्या बना दे और कहाँ से गिरा दे, ये समय में ताकत होती है। तो महाभारत हम देखते थे तो सबसे पहले मैं समय बोल रहा हूँ ऐसे आता था। तो यहाँ भी माता कौशल्या ने कहा कालो नूनम दुरत्ययः। निश्चित रूप से काल को टाला नहीं जा सकता, लांघा नहीं जा सकता है काल को।
इसलिए पुत्र समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के जाओ और वहां जाकर के अपने धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना। और धर्म और कर्तव्य का पालन भी धैर्य और नियम से करना, निरंतरता से करना, धैर्य से करना। क्योंकि धर्म का पालन करने में, धर्म ऐसा नहीं है कि स्नान करने जैसा आधे घंटे में हो जाएगा। धर्म का पालन लंबे समय तक करना होता है और निरंतर करना होता है। कोई थोड़े पीरियड का काम नहीं है ये धर्म का पालन कि चलो जी आधा घंटा मंदिर होके आए, हो गया धर्म का पालन। 15-20 मिनट में यज्ञ किया, हो गया धर्म का पालन, धार्मिक हम। ऐसा नहीं है धर्म। धर्म तो प्रतिपल जीने का है, तो उसमें धैर्य की आवश्यकता है। तो माता जी बता रही हैं, धृत्या नियमेन च धर्मम त्वम यम धर्मम पालयसी, जिस धर्म का तुम पालन करोगे निरंतर, स धर्म त्वाम अभिरक्षतु, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और वहां कितने भी कोई क्रूर कर्म वाले, रुद्र रूप वाले, राक्षस पिशाच जाति के लोग आपको मिलें, लेकिन आप उनसे डरना मत, क्योंकि योगी किसी से नहीं डरता है और ना किसी को डराता है। तो इस प्रकार से आपके सब मार्ग कल्याणकारी प्रशस्त हों, सब दिशाएं, सब पृथ्वी, अंतरिक्ष और उनसे संबंधित जो शक्तियां हैं वो सब प्रकार से आपका कल्याण करें। इस तरह से अनेक अनेक स्वस्ति वाचन करके अश्रुपूर्ण नयनों से माता ने श्री राम को विदा किया। अब श्री राम माता से तो आशीर्वाद लेकर के आ गए, लेकिन अभी एक माता से और आशीर्वाद लेना था, सीता माता से, तो उनके भवन में गए। ये आज हम पढ़ेंगे। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। ओह, प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर 19वां श्लोक में आया है पिशाच शब्द, तो इसका अर्थ क्या है? जाति एक, राक्षस पिशाच सब जाती हैं। रुद्र, क्रूर कर्मणाम, वनों में जंगलों में रहने वाले राक्षस भी एक जाति है। जी। ओम, आपने एक बार प्रदक्षिणा का अर्थ है कि हम जैसे सूरज की प्रदक्षिणा करते हैं तो उसके जैसे गुण हमारे में आ जाएं। और कल आपने बताया कि माता ने राम के प्रदक्षिणा, सूरज की प्रदक्षिणा कौन करता है? जैसे हम लोग घूमते नहीं, जैसे जल देते हैं तो आप सूरज की प्रदक्षिणा थोड़ी कर रहे हो, आप तो यहीं घूम रहे हो। सूरज के पास तो कौन जा सकता है? अच्छा, ठीक है। तो वो जैसे भी हम लोग जैसे नीचे घूमते थे, ये था कि भाई उस जैसे हमारे में गुण आए, इसी का था। हम सूर्य वो जमीन पे ही रह के कर सकते हैं। और कल कौशल्या माता ने जैसे, या हम मंदिर में घूमते हैं, ये लगा मंदिर में तो करते हैं हम प्रदक्षिणा, पर राम के गुण, माता में राम के गुण आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, तो ये उल्टा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि राम की प्रदक्षिणा कर रही है माता जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदक्षिणा का मतलब यही होता है कि हम सब दिशाओं से उसके आशीर्वाद प्राप्त करें, इसलिए हम घूमते हैं मंदिर में चारों तरफ। और यहाँ फिर माता ने आशीर्वाद के रूप में प्रदक्षिणा से नहीं समझी, रक्षा करना चाह रही है ना, वो स्वस्ति वाचन कर रही हैं। तो सब तरफ से आपकी रक्षा हो, यहाँ पर ये भाव है। हम लोग सब तरफ से आशीष मिले आपको माँ की तरह ही, ऐसा वहाँ पे। और कोई प्रश्न किसी का? ओम माता जी, जब रामायण पढ़ते हैं और ये परिवार के जो प्रसंग आते हैं, माता का, भाई का, पिता का, तो इन सब प्रसंगों को पढ़ते पढ़ते हमें भी अपने घर की याद आती है, माताओं की, भाई की, पिता की, और वो सब घटनाएं दिमाग में घूम जाती हैं जो हमारे साथ घटी हैं। कई घटनाओं से मन दुखी भी होता है, कई से प्रसन्न भी होता है। तो इससे चित्त में मतलब कई विक्षेप से आते हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे शांत किया जाए? आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए या फिर रोका जाए? नहीं, आप उनसे अलग हट जाओ, क्योंकि वो तो ऐसे ही हैं जैसे आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, ऐसे तो चित्त में विचार आते हैं, लेकिन आप उससे अलग हैं और आपका लक्ष्य उससे अलग है। यहाँ पर इन्होंने कहा ना, यम पालयसि धर्मम त्वम, तुम जिस धर्म का पालन करोगे वो ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस समय आप कोई घर के पुत्र नहीं हैं, इस समय आप एक ब्रह्मचारी हैं, एक गुरु के शिष्य हैं,
एक अध्यात्म मार्ग के साधक हैं, उसमें हमारा धर्म क्या होना चाहिए। प्रेजेंट में हम जिस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जिस अभिनय को हम कर रहे हैं, तो वो एक सन्यासी का, एक ब्रह्मचारी का ऐसा हमारा धर्म है। तो उस धर्म को सामने रख करके और हमें उन विचारों को या तो देखते रहना है या तो अपने इस धर्म के जो विचार हैं उससे उन विचारों को अभिभूत करना है। विचार को विचार से ही काटा जाता है। एक कोई नेगेटिव विचार यदि हमारे मन में आता है तो उसको पॉजिटिव से काटा जाता है। फिर तो जब आपके मन में ये सब घटनाएं आए तब आप याद किया करो, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। मेरा परिवार तो ये है, तो मुझे धैर्य से युक्त रहना है, क्षमा से युक्त रहना है। वो पूरा श्लोक वो योगी का कुटुंब है। तो बोले आज तो मेरा तो ये परिवार है। अब ऐसे तो पता नहीं कितने जन्मों में हमारे कितने माता पिता हुए, कितने भाई बहन हुए, क्या क्या संबंध रहे पता नहीं हमारे। लेकिन जैसे आज हमें वो सब ना हमारे पास है ना हमें याद है, तो ऐसे ही ये वाले इस जन्म वाले भी कुछ 50 साल के बाद खत्म हो जाएंगे, हैं तो नष्ट होने वाले ही सारे। संबंध एक जो सदा से था, आज भी है, सदा भी रहेगा, वो तो ईश्वर के साथ ही है, हर आत्मा का। तो बाकी के संबंध तो ऐसे ही हैं कि जैसे वो नदी में दो पत्ते पानी के साथ चलते हैं और चलते चलते कभी मिल जाते हैं आपस में, फिर थोड़ी देर मिले मिले चलते हैं, फिर एक झोंका आता है हवा का, फिर अलग हो जाते हैं, फिर थोड़ा ऐसे अलग अलग चलते हैं, फिर आगे जाके और किसी और से मिल जाते हैं। ऐसा प्रवाह है ये जीवन का, तो नदी के प्रवाह की तरह। तो कभी कोई मिल जाते हैं, कभी कोई बिछुड़ जाते हैं। और क्योंकि संसार में हमने आके शरीर धारण किया है, तो उस शरीर को धारण करने के लिए किसी ना किसी माता पिता का आलम्बन तो लेना ही होता है, नहीं तो जन्म कैसे हो। तो उस दृष्टि से ठीक है, जो भी भगवान की व्यवस्था थी, जिन्होंने हमारे को लाया धरती के ऊपर, तो उनके प्रति पूरी कृतज्ञता है। लेकिन भगवान ने हमें किसके लिए बनाया, वहां भगवान हमें ले आए। हमें योगी बनने के लिए बनाया कि सन्यासी या ब्रह्मचारी, तो हम उसकी व्यवस्था के तहत यहाँ पर आ गए। तो अब हम उसी धर्म का निर्वहन करेंगे। तो ऐसे विचार से फिर विचार पहले वाला पराभूत हो जाता है, दूसरे वाला उद्भूत हो जाता है। और कोई प्रश्न है? मैंने सुना था, आप जैसे कह रही हैं, मैं आपने ये कह रही हूँ कि ये हमें कल जो पढ़ा उसमें से मुझे प्रश्न निकालने नहीं आए। मैं वो सीखना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रश्न निकाले जा सकते हैं। मुझे आते ही नहीं है, किताब तो है नहीं, वैसे भी मुझे नहीं आते, तो कृपया मुझे सिखाने का। नहीं, ये किसी को नहीं सिखाया जा सकता माता। थोड़ा सा अंदाजा किस तरह। नहीं, वो तो आप उस चीज को लेके जितना चिंतन करोगे, वो तो सब ये याद जाते जाते ये क्या पढ़ा वो तो कर लिया, पर उसमें से किस तरह प्रश्न निकलते वो नहीं आता। प्रश्न निकालने हैं ऐसे नहीं प्रयास करना कि कोई प्रश्न निकालने हैं, उसको चिंतन करके अपने जीवन में जीना है उसको। और जीते समय फिर आपको दिक्कत आएगी। जहां जो कहा है वैसा जीने में आदमी को परेशानी आती है, तो वो फिर प्रश्न बन जाते हैं कि भाई इसको जिए कैसे, ये जीते समय तो ये दिक्कतें आती हैं, ऐसे होता है। प्रश्न निकालने के लिए प्रश्न नहीं निकालना कि जी कुछ पूछना ही है हमें तो क्लास में, ऐसे प्रश्न नहीं ढूंढना कि कैसे निकाले। चलो आगे। विद्या को अपना बनाने के लिए 4 ही साधन हैं। पहले तो अध्ययन काल है, फिर मनन काल है, फिर निधिध्यासन काल है, फिर व्यवहार काल है। तो पूरी विद्या अपने स्वरूप को प्रकट करती है व्यवहार काल में। 25% स्वरूप ज्ञान का अभिव्यक्त होता है श्रवण काल में, अध्ययन काल में। 50% होता है मनन काल में। 75% उसका स्वरूप पता लगता है निधिध्यासन में, जब गहरे से वो घुस जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में।
और 100% उसका स्वरूप समझ में आता है व्यवहार काल में। जब हम उसको जीते हैं ना, तो पता लग जाता है कि ये क्या कहा गया था। केवल सुनने से सारा पता नहीं लगता है, 25% पता लगता है, वो भी मैक्सिमम है 25% भी। जो बहुत ध्यान से सुन रहा है उसके लिए है ये। जो ध्यान से नहीं सुन रहा है उसको तो 1-2% कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता है। जी, कौन बोल रहा था? नहीं दीदी, मैंने विषय से थोड़ा अलग किसी पुस्तक में पढ़ा था कि उसमें लिखा है यज्ञ आदि जो लोग करते हैं और भगवान नाम की जो महिमा नहीं जानते तो वो अज्ञानी है उनका, ऐसा लिखा। क्या ये ठीक है? यज्ञ आदि तो करते हैं, लेकिन प्रभु नाम की महिमा नहीं जानते और ना उसमें अपने चित्त को लगाते हैं। हाँ तो तब तो ठीक है, फिर काहे का यज्ञ होगा? क्योंकि यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ रूप भगवान से बातचीत करना, और वो उसकी महिमा को जानते ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ में मंत्र भी तो बोलने पड़ेंगे, और मंत्र का मतलब है बातचीत करना यज्ञ रूप प्रभु से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो, इसको जानता नहीं है व्यक्ति तो फिर वो पूरा लाभ नहीं देगा। जी दीदी, एक और मन में प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि रामायण में भी लिखा है कि माताओं को पति का अनुकरण करना चाहिए तभी उसका उद्धार है, तो क्या ये पुरुष के लिए नहीं कहा गया है? है वो भी, वो अनुकरण करेगी ही तब जब पुरुष ऐसा आचरण करेगा, उसका प्रिय आचरण करेगा। तो संबंध तो दोनों तरफ से ही चलते हैं, पर यदि ऐसी स्थिति हो कि एक तरफ से उसको पता ही नहीं है कि संबंध कैसे निभाया जाए, ऐसे होते हैं ना कभी कभी पति, तो उसको देख करके हमें ये इंतजार नहीं करना है कि ये लाइन पे आएगा तभी तो मैं भी करूंगी ना। हम अपने धर्म का पालन करके उसको लाइन पे ला सकते हैं। इसलिए हमेशा कर्तव्य पालन में पहल अपनी तरफ से होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्नी का। उनके पति तो नहीं उनका ख्याल रखते थे, तो उनको तो कष्ट होता ही होगा बेचारी को, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो फिर एक दिन उनको ठीक रास्ते पे आना ही पड़ा और पत्नी की महिमा को समझना ही पड़ा। तो इसलिए नारी के लिए इसलिए कहा है कि महान काम करने के लिए भगवान ने माँ का शरीर बनाया है। दूसरा कर्तव्य का पालन ना भी करें तो भी हम अपने कर्तव्य का पालन करें, इसकी संभावना माँ के शरीर में ज्यादा होती है, 99% संभावना होती है। और पुरुष के शरीर में उतनी संभावना नहीं होती, वो श्रद्धा प्रधान नहीं होता है, ज्ञान प्रधान, तर्क प्रधान होता है। कुछ कुछ पुरुष होते हैं। और कबीरदास जी ने तो कहा कि भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसे बन जाओ कि जैसे भगवान तो पति है और साधक उसकी पत्नी है, क्योंकि पत्नी में समर्पण का भाव होता है, दास्य भाव होता है, भक्ति का भाव होता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो बहुत जरूरी है, उसके बिना उसकी प्राप्ति होती नहीं है, भगवत प्राप्ति। तो महिलाओं को ऑटोमेटिक ही ऐसा बनाया है भगवान ने, उनमें समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव होता ही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा, क्योंकि अनुसरण वो ही कर सकती है। माँ का ही शरीर ऐसा है जो किसी विजातीय तत्व को अपना करके और 10 महीने तक अपनी कोख में रख करके घूमती रहती है, सब काम करती रहती है। अगर ऐसी कोई उपाय हो सृष्टि में कि पुरुष को गर्भ धारण करना पड़े, 9 महीने नहीं निभा सकता है। 9 महीने तो छोड़ो, 9 घंटा यदि बच्चा दे दिया जाए ना पिता के हाथ में, तो या तो खुद रोएगा या बच्चे को रुलाएगा, दोनों में से एक काम तो करेगा। तो कठिन होता है ये। तो जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि किसी चीज को धारण करने के लिए उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, तो वो स्पेस माँ के हृदय में होता है। पूरे के पूरे परिवार को, परेशानियों को, प्रतिकूलताओं को, संघर्षों को बड़ी आसानी से सह जाती है, वर्षों सह जाती है। और तो उसमें क्षमता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा। तो हमें होड़ नहीं करनी है कि जी हमारे लिए तो कह दिया, तो थोड़ा तो पुरुषों के लिए भी तो कहें। तो क्योंकि आपके अंदर ज्यादा क्षमता है इसलिए आपको ही कहा जाएगा। सेवा किसको बताई जाती है?
जो करता है। तो कभी कभी सेवा करने वाले बोलते हैं, बोल जी हर बार हमारी कोई बताई जाती है, हमारे साथ ही खाली पड़े रहते हैं, इनको भी कभी एक दो बार नाम ले दिया करो। तो वो करते ही नहीं है, तो इसलिए उनका नाम कैसे लिया जाए। इसलिए सेवा हमेशा उसको बताई जाती है जो करते हैं, करने वाले को और सेवा दी जाती है, न करने वाले को कुछ भी नहीं दिया जाता। पता है ये कुछ करने वाला तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कहा है। जी। ओम दीदी, इसमें एक ये 45 नंबर ये वाली बुक में आया है कि भूत गणों की पूजा, ये मेरी वाली बुक में गीता प्रेस वाली। अच्छा ठीक। तो उसमें एक आया है कि भूत गणों की पूजा करने का आया वर्ण शिवा, ये ऐसा है, मया अर्चिता देव गणः शिवादयो महर्षयो भूत गणः सुरो रागः। ये तो यहाँ तो नहीं है, तो ये तो बाद में दिखा देना आप, मेरी पुस्तक में नहीं है ये श्लोक। प्रश्न बोलो आप क्या है। ये जो यानी जैसे देव गणों की पूजा और महर्षियों की पूजा, फिर भूत गणों की मैंने जिनकी पूजा की है वो तुम्हारे यानी जो वन में तुम्हारी सदा रक्षा करे, इस टाइप से प्रार्थना की जा रही है। मैंने सदा जिनकी पूजा क्या माता जी कर रही है ये प्रार्थना? हाँ ठीक है। तो ये भूत गणों से क्या लेंगे? भूत तो यही है पंचभूत, और भूत का मतलब प्राणी भी होता है। भूत तो मैंने सब प्राणियों की भी सेवा की है और पंचभूत की भी सेवा की है। तो वो जो भूत प्रेत वाला नहीं लेंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। हाँ। और वो हो तो वो भी रहे, ठीक है, वो भी रक्षा करें, जंगल में वो भी रहते ही होंगे कहीं जंगल झाड़ी में। नहीं यानी पूजा की है ऐसा है, तो जिनकी सदा मैंने अर्चना की है, मया अर्चितः देवगणः करके है हाँ शिवादय। तो ठीक है, सुबह शाम कहती होंगे ना माता जी, सब राक्षस भूत प्रेत पिशाच सब हमारा कल्याण करें। तो भूत का मतलब प्राणी भी हो सकता है, पंचभूत भी हो सकता है, और भूत प्रेत योनि भी हो सकता है, उसमें भी क्या दिक्कत है। तो ठीक है, वो भी डराएंगे नहीं, तो उनका तो काम ही होता है डराना, और तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं वो उस योनि में। ठीक है, चलिए। तो अब ये सीता माता के महल में आ गई। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च राजपुत्रं प्रतीक्षते प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं विष्म सुविभूषितं प्रहृष्टजन संपूर्णं ह्रिया किंचिद्दवाङ्मुख। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव, तपस्विनी वैदेही चापि, तपस्विनी वैदेही ने भी ये सब न शुश्राव नहीं सुना था। उसने भी क्या सुना था? आज राज्याभिषेक होना, यही सुना था। राज्याभिषेक के बदले में वन जाना है, ये तो उसने भी नहीं सुना था। वैदेही तपस्विनी चापि तत्सर्वं न शुश्राव तदेव हृदि तस्याश्च राजपुत्रं प्रतीक्षते। इसलिए तदेव हृदि, तस्या हृदि, तदेव, उसके हृदय में तो वही राज्याभिषेक उत्सव वाली ही बात थी, और इसलिए राजपुत्रम प्रतीक्षते, इसलिए वो श्री राम की राजपुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो माता पिता से मिलकर के आशीर्वाद लेकर के आई, और फिर मैं राज दरबार में उनके साथ जाऊंगी, उनका राज्याभिषेक होते हुए देखूंगी। ये ही उसके तो हृदय में था। तस्य हृदि तदेव। तो ऐसे ऐसे वो कल्पनाएं कर ही रही थी, तभी अथ रामस्तु प्रविवेश, तो तभी श्री राम का प्रवेश हुआ महल में, स्वम वेश में, अपने महल में। और वो महल कैसा था? सुविभूषितम, क्योंकि बहुत अच्छे से सजा रखा था, क्योंकि आज तो श्री राम राजा बनने वाले हैं, तो उनका भवन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था आज के दिन के लिए। तो इसलिए सुविभूषितम स्ववेश्मः रामः अथ प्रविवेश। जब सीता ऐसे ही प्रतीक्षा ही कर रही थी, तभी उन्होंने सुसज्जित अपने भवन में प्रवेश किया। और वो भवन कैसा था? प्रहृष्ट जन संपूर्णम, प्रसन्न लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि सब लोग वहां पर खुशियां मना रहे थे, इकट्ठे हो रखे थे, कोई नारे लगा रहे होंगे। तो प्रहृष्ट जन संपूर्णम,
लेकिन ये तो कुछ अलग ही समाचार लेके आई थी। वहां पर लोग जय जयकार कर रहे थे। तो इसको देख करके किंचित ह्रिया अवांगमुखः, लज्जा के मारे थोड़ा इन्होंने सिर झुका लिया, गर्दन झुका ली। इनको लज्जा आई कि तुम किस कल्पनाओं में यहाँ खुश हो रहे हो और मैं तो कोई और ही समाचार लेके आया हूँ। तो उनको बताया नहीं, लेकिन कुछ लज्जा के कारण अवांगमुखः, मुख नीचा कर लिया इन्होंने। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यत् शोकसन्तप्तं चिन्ता व्याकुलतेन्द्रियं तां दृष्ट्वा सा हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतं तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः। अथ सीतां समुत्पत्य, तो जब वो अंदर गए थोड़ा गर्दन नीची करके, तो सीता भी उनको देख करके, अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम वेपमाना, उनके उस तरह के हाव भाव को देख करके चेहरा मुरझाया हुआ है, प्रसन्न नहीं है और गर्दन नीची करके आए हैं। तो ऐसी उनकी अवस्था को देख करके अपश्यत शोक संतप्तम, उन्होंने अपने पति को कैसे देखा? शोक संतप्तम। शोक तो अलग ही दिखाई देता है ना चेहरे के ऊपर, तो रोने को हो रहे होंगे। अपने घर में अंदर आता है व्यक्ति, ठीक है, बाहर तो उन्होंने धैर्य रखा, पिता के सामने, माँ के सामने और दूसरे जो भी बाहर लोग खड़े थे सबके सामने तो धैर्य रखा, लेकिन अपने घर में आकर के तो फिर व्यक्ति उसको निकालना ही चाहता है ना। तो इनका चेहरा कैसा था? शोक संतप्तम, शोक से संतप्त। तो ऐसे उनके चेहरे को देख करके सीता वेपमाना समुत्पत्य, कांपती हुई सी उठ करके, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रही थी, वो तो इंतजार में बैठी थी। और जब श्री राम अपने भवन में आए और उनका चेहरा सीता माता ने देखा, ये तो बिल्कुल शोक से संतप्त है इनका चेहरा, तो उसको देख करके वो वेपमाना समुत्पत्य, कांपती हुई सी उठी कि क्या हो गया। चिंता व्याकुलित इंद्रियम, चिंता से व्याकुल हैं इंद्रियां जिसकी, ऐसे श्री राम को शोक संतप्त देख करके कांपती हुई वो उठी। ताम दृष्ट्वा सा ही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघव सोढुम ततो विवृतताम गतः। और कह रहे हैं ताम दृष्ट्वा, उसको सीता को देख करके, स आएगा यहाँ पर, है ना, सा की जगह आ की मात्रा हटा लीजिए। स ही धर्मात्मा मनोगतम न शशाक सोढुम, तो वो अपने मन के भाव को छिपा नहीं पाई, सह नहीं पाई। जब उन्होंने ऐसे सीता को कांपती हुई उठते हुए देखा और वो कुछ पूछना चाह रही है कि हुआ क्या ऐसा, भाई क्यों आप शोक संतप्त हैं, क्यों आपकी चिंता से व्याकुल इंद्रियां हैं। तो ताम दृष्ट्वा, ऐसी सीता की एक व्याकुलता की दृष्टि को देख करके, ऐसी स्थिति को देख करके, उनकी प्रश्नवाचक भाव मुद्रा को देख करके, सही धर्मात्मा मनोगतम न शशाक सोढुम, वो अपने मनोगत को छिपा नहीं पाई अपनी बात को। तम शोकम सोढुम न शशाक तत विवृतताम गत, तो वो सारा शोक जो है उनका वो प्रकट हो गया। सब जगह तो उन्होंने रखा छिपा करके, लेकिन सीता की हालत देखी कि वो क्या पूछना चाह रही है, तो वो ज्यादा देर अपने मनोगत को छिपा नहीं पाई और वो सारा उनका मनोगत जो उनके मन में था वो अभिव्यक्त हो गया।